In this question, we have two circles. The equation of two circles are x square plus y square plus 2 lambda x plus 5 is equal to 0 and x square plus y square plus 2 lambda y plus 5 is equal to 0. And P is any point on the line x minus y is equal to 0. If PA and PB are the length of the tangents, then from P to the circles and PA is equal to 3, then find PB. So हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? सबसे पहले हमारे पास में दो सर्कल हैं. लेट्स से फर्स्ट सर्कल इज C1 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 5 is equal to 0. The another circle C2 is x square plus y square plus 2 lambda y plus 5 is equal to 0. ये क्या है? सेकंड सर्कल है. तो हम देखते हैं कि कब ये दोनों क्या बोलते हैं सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं. तो सर्कल इंटरसेक्ट कब करेंगे? जब C1 इज इक्वल टू C2 होगा. और ये कब होगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेमडा एक्स प्लस 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेमडा वाई प्लस 5. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कट डाउन हो जाएगा एंड प्लस 5 भी कट डाउन हो जाएगा. और अगर हमने एज्यूम किया है क्या है कि लेमडा तो यहाँ पे सेंटर है सर्कल का, तो ये तो नॉन जीरो ही होगा. अगर नॉन जीरो नहीं भी हुआ तो भी क्या होगा? ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो ही होगी. तो 2 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा वाई से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस C1 इज इक्वल टू सी होगा उन पॉइंट्स के लिए जिसके लिए x इज इक्वल टू वाई होगा. नाउ अब जो हमारे दो सर्कल हैं, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई है. नाउ पहला सर्कल की इक्वेशन क्या है? C1 की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो वी कैन क्लियरली सी इसका सेंटर कहाँ पर है? माइनस लैम्डा पर है. और वी कैन क्लियरली सी कि ये क्या है? कभी भी एक्स एक्सिस को ये कभी भी क्या करेगा? वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा. तो इसका सर्कल कैसे होगा? अगर लेट से माइनस लैम्डा कॉमा 0 इसको सेंटर है, तो सर्कल कैसा होगा? सर्कल विल बी लाइक दिस. मतलब ये कभी भी क्या करेगा? हमारे वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा. ये कौन सा सर्कल है? C1 सर्कल है. नाउ अब जो दूसरा सर्कल है वो क्या है? उसका सेंटर कहाँ पर है? उसका है 0 कॉमा माइनस लैम्डा पे. तो ये जगह 0 कॉमा माइनस लैम्डा. और इस सर्कल के लिए क्या बोल सकते हैं हम? ये कभी क्या होगा? एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे C में, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 विच इज नॉट पॉसिबल. तो क्या होगा उस केस में? ये हमारा दूसरा सर्कल आ जाएगा. अब ये दोनों पॉइंट किस लाइन पे क्या बोलते हैं? ये जो दोनों सर्कल है किस लाइन पे क्या बोलते हैं कट करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स पे. तो अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स. तो लेट्स से इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स है. तो ये इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन है. नाउ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स. ये सर्कल क्या है? C2. अब हमें गिवन है कि इस लाइन के किसी पॉइंट P से हमने क्या करा? दोनों सर्कल पे एक एक टेंजेंट ड्रॉ करी है. टेंजेंट ड्रॉ कर दी है. तो लेट्स से ये एक टेंजेंट हो गई, ये हमारी एक टेंजेंट है. और दूसरी टेंजेंट क्या होगी? दूसरे सर्कल पे ड्रॉ होगी. तो दूसरी टेंजेंट ये हो गई. और ये जो जहां पे टच कर रहे हैं सर्कल को वो पॉइंट क्या है? A एंड B है. सो लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B. अब क्या कर रहे हैं? ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, कहाँ पे? इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास करेगी. तो लेट्स से ये इंटरसेक्शन पॉइंट C है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? D है. ये थोड़ी सी लाइन हमारी साइड में है, लेकिन ये लाइन कहाँ से पास करेगी? C और D से, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन की फॉर्म में निकाला कि ये उन पॉइंट में इंटरसेक्शन करते हैं जहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है. तो x इज इक्वल टू वाई लाइन क्या होगा? इन पॉइंट से पास करेगी. अब अगर मैं पॉइंट P की पावर बोलूं C1 के सर्कल में, तो पावर ऑफ सर्कल C1, तो पावर ऑफ सर्कल C1, हमें पता है किसी भी आउटर पॉइंट से जो सर्कल की पावर होती है वो क्या होती है? उसकी टेंजेंट का स्क्वायर. तो आई कैन से दिस इज PA स्क्वायर. और या फिर क्या बोलते हैं, जैसे अगर वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करता है, तो जैसे ये पॉइंट P था हमारा, तो ये क्या होगा? PC इंटू PD के भी इक्वल होगी. तो जाएगा PC इंटू PD. सिमिलरली अगर मैं पावर ऑफ सर्कल C2 की बात करूं, तो क्या होगी? पावर ऑफ सर्कल C2
इज, ये क्या होगा, पी बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास लेंथ क्या है टेंजेंट की, पी बी स्क्वायर। लेकिन जो ये सी और डी है ये कहाँ पर है, सेकंड सर्कल पे भी है, तो पी सी इंटू पी डी के भी इक्वल होगा। सो दिस इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो अगर लेट से मैं इसे इक्वेशन 1 बोलूँ, इसे इक्वेशन 2 बोलूँ, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की जो हमारी वैल्यू होगी पी ए स्क्वायर एंड पी बी स्क्वायर की, वो सेम हो जाएगी। तो यहाँ आएगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल टू व्हाट, पी ए इज इक्वल टू 3। ये पी ए इज इक्वल टू 3 हमें लेंथ गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। सो अगर हम यहाँ पी ए की वैल्यू लेंथ 3 पुट कर दो तो पी बी की कितनी आ जाएगी, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू 3। So this is the answer for this question. The length of tangent from point P to another circle is equal to 3.